अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मासूमीन स्कूल। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.3 एंड की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कोई भी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने का हमारे पास ये तरीका है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल होंगे तो फिर हम लोग उन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो फिर हम लोग उन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तब वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ मैट्रिसेस दी हैं, उन्होंने कहा है आप लोग हमें बताएं कि क्या ये कन्फर्मेबल हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया है कि हम लोग उन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों तो फिर हम लोग उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। पहले के हम लोगों ने देखने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तब उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और दूसरी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर पहले के कॉलमों की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के इक्वल हो जाए तो हम लोग उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड पार्ट हमारे पास है, 2 मैट्रिक्स दी हैं। सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास एक कॉलम है और हमारे पास पहले में एक कॉलम है और दूसरे में 2 रोज है। तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल नहीं है। इसका मतलब है हम लोग इसको आपस में इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और इसका थर्ड पार्ट है अब हमारे पास। अब इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब इसमें नंबर ऑफ रोज देखें, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए बी 2 मैट्रिक्स दी हुई है और उन्होंने कहा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है ए बी। ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2 और बी हमारे पास है 6 और ये 5। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि क्या ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। आइए देखते हैं। अब इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें रोज कितनी है, 2। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो इसका मतलब है हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब पहली रो को हम लोग कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो मैट्रिक्स ए की है और कॉलम किसका है, मैट्रिक्स बी का है। तो 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 6 से। 3 हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, प्लस 0 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा
5 से, 0 हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो गया, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद दूसरी रो और इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 6 आर 18 प्लस 0 और ये हो जाएगा -6 प्लस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 और 10 -6 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया, ए बी को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है बी ए, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 5 और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 -1 2। क्या अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, इसमें हमारे पास एक कॉलम है और इसमें हमारे पास रोज कितनी है, 2 है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने इसको लिख देना है नॉट पॉसिबल। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। वो जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड, मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती। हमारे पास रियल नंबर में ये हमारे पास होल्ड करती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेकिन मैट्रिसेस में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से समझ लें तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है। हम लोगों ने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, इसके नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं 2, इसका मतलब है हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है? अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। हम लोग देखते हैं साथ साथ। ये हमारे पास हो जाएगा पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 3 आर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब पहली रो दूसरा कॉलम, ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद हमारे पास तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या रूल अप्लाई किया है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 आर 4 प्लस 9, ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस 0, ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 आर 2 प्लस 3, ये हो जाएगा -1 प्लस 0। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा 0 -6 और ये हमारे पास हो जाएगा -1। ये हमारे पास टोटली हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और वो 0 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ जाएगा 13 0 5 सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 9 13, ये हमारे पास हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5, ये हमारे पास हो जाएगा -1, ये हमारे पास हो जाएगा -6 और ये हमारे पास हो जाएगा 0।
तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन थी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब सेम यही मेथड हमारे पास यूज़ हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में भी, यही मेथड हमारे पास यूज़ हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में भी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हम लोग उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। अब ए बी का होल ट्रांसपोज, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज इसका मतलब है पहले हमें ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। देखते हैं ए बी, ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0 और बी मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5। बच्चों पहली रो पहला कॉलम -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 हो गया, प्लस ये हमारे पास प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हमारे पास क्या हो गया -9। पहली रो दूसरा कॉलम -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो गया, प्लस 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -15। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 are 2 प्लस 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -9 तो ये हो जाएगा -10, -2 -15 ये हो जाएगा -17। 2 + 0 2 और 4 + 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ये अभी हमारे पास आया है ए बी, लेकिन हमें चाहिए ए बी का होल ट्रांसपोज। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेंगे ए बी का, तो ये ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा -10 2 -17 और 4। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया है। अब हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, मतलब बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को आपस में हम लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा 1 2 -3 5, तो 1 -3 2 -5 और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा -1 2 3 0। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -1 आ गया, प्लस -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -9। इसके बाद ये था पहली रो पहला कॉलम। अब हमारे पास इसके बाद है पहली रो दूसरा कॉलम। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 हो गया। उसके बाद -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया -2 प्लस अब -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया -15। तो अब हमारे पास है दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया -10 -1 -9 हमारे पास -10 हो गया। 2 + 0 2 -2 -15 हमारे पास आ जाएगा -17 और लास्ट वन हमारे पास क्या है 4 + 0 ये हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज जो हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी है हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है कि मैट्रिसेस को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका क्या रूल है। इंशाल्लाह जो अब हमारे पास 1.5 कंप्लीट हो गई 1.4 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।